हेलो फ्रेंड्स, मैनर्स ऑफ डेथ के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बन को जो तान के घर पे आए होते हैं तो उनको देखकर तान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी एम्बुलेंस को बुलाया है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज या ऐसा कुछ करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो यहाँ पे तान कहता है अगर यहाँ पे आप अपना इलाज करवाने आए हैं तो संभवतः मैं एक हाई फीस जो है वो रिकमेंड करूँगा, और मैं इस चीज़ से थोड़ा सा चिंतित हूँ कि शायद तुम जो है वो फीस पे ना कर पाओ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं मैं जेनिस के मर्डर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, और इसके लिए जो है तुम्हें कितना एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बन उससे पूछते हैं। तो यहाँ पे जो टान होता है वो मना करता है, लेकिन डॉक्टर बन के बार बार कहने के बाद वो मान जाता है और उनसे पूछता है कि वो क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने सुसाइड किया है। तो यहाँ पे जो तान होता है वो कहता है कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं सवाल चेंज कर देता हूँ, और उससे पूछते हैं कि क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम नीचे जाओ और डोर को लॉक कर दो, क्या इसलिए कि वो नीचे नहीं जाना चाहती थी, या फिर इसलिए कि वो ये करने में एबल नहीं थी, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे तान उनसे कहता है कि क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। तो यहाँ पे बन उससे कहते हैं कि सभी जो है वो सभी संदिग्ध हैं, लेकिन तुम जो हो वो ज़्यादा संदिग्ध हो दूसरों की अपेक्षा, क्योंकि तुमने जो है वो बॉडी ढूंढी है, और अधिकतर वही लोग मर्डर होते हैं जो बॉडी को ढूंढते हैं, और तुम ही वो आखिरी इंसान हो जो उस दिन जैन के साथ थे। तो यहाँ पे तान कहता है कि क्या तुमने इन सभी चीज़ों के बेस पे मुझे खूनी डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उसे कहते हैं कि अगर तुमने उसे नहीं मारा है तुम उसकी मैयत में क्यों नहीं दिख रहे थे, क्या तुम वहाँ पे नहीं आए थे, ऐसा डॉक्टर बन से पूछते हैं। और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा जो रिलेशनशिप है अच्छा नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे तान उनको कहता है कि तुम्हारी इन सब बातों से ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा देखना चाहते हो। तो यहाँ पे बन कहते हैं कि तुम एक संदिग्ध इंसान हो। तो यहाँ पे तान उनसे कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो जैन का मैयत था वो सिर्फ एक रात के लिए था। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उसको कहते हैं कि तुम केयरफुल रहना, क्योंकि अब मैं तुम पे नज़र रखूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें इंस्पेक्टर एम को प्यूट के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे वो प्यूट से कह रहे होते हैं कि हमें जैन जीरा के केस में कुछ जो है वो एविडेंस मिले थे, और इसीलिए मुझे मिस्टर प्यूट से बात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्यूट उससे कहता है कि मुझे मतलब अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि तुमने जैन जीरा के मरने से पहले और मरने के बाद उनके पास कॉल करा था। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने उनसे क्या बात करा। तो यहाँ पे प्यूट कहता है कि मैंने उसको कॉल करा था माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने उसे थोड़ा सा परेशान कर दिया था। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जैन जीरा ने उस दिन तुम्हारा कॉल उठाया था। तो यहाँ पे प्यूट कहता है हाँ। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम उससे कहते हैं कि तुमने जो मिसबिहेव जो है वो क्रिएट करा था, कहीं इस चीज़ का मतलब ये तो नहीं है कि जो उस रात तुम्हारी और तान की फाइट हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी फोटो चेक कर रहे होते हैं, और उनको वो लड़का दिख जाता है जिसने उनके पास फ़ोटोज़ भेजी थी उनकी करंट की। तो यहाँ पे सिस्टर फान आती है, उसको आवाज़ देती हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं डर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या बात है, आप मुझे इस तरह से डरा देती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं आपसे कोई मिलने आया। तो डॉक्टर बन पूछते हैं कौन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो होता है वो श्रावित उनसे मिलने आया होता है, और वो उनके लिए लंच लेकर आया होता है डॉक्टर बन के लिए। तो डॉक्टर बन उसे थैंक यू बोलते हैं लंच के लिए, और उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्ड हो, और उससे ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम्हें किसने उस तरह से मारा था। श्रॉवित बोलता है कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो गिर गई थी। तो यहाँ पे डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि श्रॉवित अगर ऐसा हुआ होता तो तुम्हारी जो घाव हैं वो इस तरह से ना दिखते। यहाँ पे श्रॉवित कहता है कि मैं उन्हें भी बहुत अच्छे से मार सकता था, लेकिन फिर मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग जो हैं वो मुझे मारे वापस लौट के, कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता अगर डैम इन सब चीज़ों के बारे में जानता। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि जो डैम है वो बहुत ज़्यादा स्केरी है। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि जो डैम है वो एक घोस्ट के जैसा दिखता था। वे लोग कहते हैं कि वो काला कपड़ा पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, और कहते हैं कि आज से पहले किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, और अगर कोई जो है उसके साथ किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो वो सिर्फ उन्हें इसलिए मार देगा क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा देखा, मतलब उसका चेहरा देखते ही वो उन्हें मार देगा, ऐसा श्रॉवित बोलना चाहता है यहाँ पे। तो यहाँ डॉक्टर बन से कहते हैं कि तुम डैम के बारे में बात कर रहे हो या एक्समैन के बारे में। तो यहाँ पे श्रॉवित कहता है कि डॉक्टर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं ठीक है, फिर मुझे अपने काम पे वापस जाने की ज़रूरत है, और फिर वो लोग बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे और डॉक्टर बन से कहता है कि लैब की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, और इसमें उन लोगों ने खून में बहुत ही ज़्यादा मतलब डीएसएम के कुछ कंपोनेंट पाए हैं। तो और बताते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये बहुत ही ज़्यादा है। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर एम के पास आए होते हैं और उनको लैब की रिपोर्ट के बारे में बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे
इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं कि हमने भी जो है वो दुर्घटना स्थल पर नींद की कुछ गोलियां देखी थी, तो ये हो सकता है कि मिस जैन ने सारी दवाइयां खाने के बाद ही अपने आप को फांसी पर लटकाया हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं इंस्पेक्टर से कहते हैं कि ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि मैंने उसके पेट का भी पोस्टमार्टम किया था और मुझे वहाँ पे इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं मिली। अगर उसने इतनी सारी मेडिसिन खाई होती तो वो उसके पेट में ज़रूर होती। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उससे कहते हैं कि अगर ऐसा है उसने कोई मेडिसिन नहीं ली तो उसकी बॉडी में इस तरह के मेडिसिन क्यों मिले हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही तरह से पॉसिबल है और वो है इंजेक्शन के ज़रिए। हो सकता है किसी ने उसे इंजेक्ट करा हो। और बताते हैं कि जो है उसके बालों का जो लैब परीक्षण है उससे ये सिद्ध हो जाता है कि उसकी बॉडी में जो है बहुत सारे नशीले पदार्थ थे। यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल उस बच्ची के जैसे ही है और उससे कहते हैं अगर किसी और केस में इस तरह का कुछ भी दिखे तो आप उसकी रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा जल्दी से काम करना। तो यहाँ पे डॉक्टर मैं कहते हैं ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ को करूँगा जितने जल्दी पॉसिबल होगा। और वो डॉक्टर मतलब इंस्पेक्टर से इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर बन को उनके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में लड़के ने जो होता है डॉक्टर बन पे हमला किया होता है और वो उनसे कह रहा था मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस मैटर से दूर में इंटरफेयर मत करो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो डॉक्टर बन को कहता है ये जो है तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। और फिर वो डॉक्टर बन और उनके बीच में थोड़ी सी छोटी सी फाइट हो जाती है, जिसमें वो लड़का जीत जाता है और डॉक्टर बन को ऐसा ठोंक पीट के मार वार के वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर बन को फिर में बेहोश दिखाया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर बन को हॉस्पिटल में और जिनके सामने तान खड़ा होता है। तान को देखकर डॉक्टर बन उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो तान उनसे कहता है कि वो यहाँ पे बस उनको देखने आया है। तो डॉक्टर बन उससे कहते हैं क्यों। तो वो कहता है कि क्या अब भी जो है आप मुझ पर संदेह करते हैं। तो डॉक्टर बन उससे कहता है कि क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो तुम्हें मासूम साबित कर सके, इसलिए मैं अभी भी तुम पर जो है वो संदेह करता हूँ। तान कहता है कि मैंने जो है जैन को नहीं मारा था। तो डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि 95% जो मर्डर होते हैं वो कभी भी अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करते और 80% जो मर्डर होते हैं वो विक्टिम्स के लवर ही होते हैं। तो यहाँ पे जो तान होता है वो डॉक्टर बन से कहता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो आपको चोट पहुँचाना चाहता है वो आपसे प्यार करता है। तो यहाँ तान कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए हुआ है, मतलब जैन की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहते हैं कि तुम जो है ये सब क्यों पूछ रहे हो। और उन्हें बताता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि वे इस केस के सत्य को उजागर करें। तो तान उनसे कहता है कि फिर तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर मुझसे कहते हैं क्योंकि मैं जैन का फ्रेंड हूँ। और उनसे कहते हैं क्या तुमने कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि जो मौत होती है उसकी कोई आवाज़ नहीं होती। और बताते हैं कि बहुत सारे पीपल ऐसा सोचते हैं, खास करके जो खूनी होते हैं। और उनको कहता है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं मेडिकल का एग्ज़ामिनर बनना चाहता हूँ, ताकि मैं उन लोगों को ये प्रूफ कर सकूँ कि उनका जो ये आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैन की मर्डर केस में नहीं होने दूंगा। और कहते हैं कि मैं बहुत जल्द जैन के मर्डरर को ढूंढ लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे। तो यहाँ पे तान उनसे कहता है कि मुझे अपनी हेल्प करने दो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प करने दूँ। तो यहाँ डॉक्टर बन कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही कम जानता हूँ। तो यहाँ पे टून कहता है ठीक है, फिर मुझे तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस कराने दो। मेरा नाम ऐसा बताता है टान है और अपना सब कुछ मतलब उनको बता रहा होता है। और उनसे कहता है कि मुझे जो है अपनी हेल्प करने दो, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि जैन को किसने मारा है। और उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर बन को प्यूट के साथ, जहाँ पे वो प्यूट से कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मतलब मेरा पीछा किया जा रहा था। तो यहाँ पे प्यूट उनसे पूछता है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ। यहाँ डॉक्टर बन कहते हैं कि जब से उन्होंने जैन के केस को स्टार्ट करा है। तो यहाँ पे प्यूट उनसे पूछता है कि क्या वो मतलब इसे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहते हैं कि अगर तुम मेरी जगह पे होते और तुम जानते कि जैन कैसे मरी तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी इस केस से मतलब हटते नहीं और इस केस को कंटिन्यू करते। प्योर उनसे कहता है कि क्या वे ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन को बताते हैं कि जैन को जो है वो डियाज़म की ओवरडोज दिया गया था। और जब कोई साधारण इंसान को मतलब डियाज़म की जब ओवरडोज दिया जाता है तो जो उसका दिमाग होता है वो बहुत स्लोली काम करता है। और ये सब जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब का सब जो है डॉक्टर बन के नज़रिए से दिखाया जा रहा होता है कि कैसे कैसे जो क्रिमिनल है उसने ये सब किया होगा। और इसके बाद जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और तब तक जब तक उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और उसके बाद कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसके बाद जो मतलब क्रिमिनल था उसने जैन को लटका दिया, जो इस अवस्था में थी कि वो किसी का विरोध ना कर सके। तो यहाँ पे प्योर बन से कहता है कि अगर इस केस में ऐसा है तो मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि तुम जो है वो इस केस में जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर मत करो,
तुम्हें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो क्या तुम अब भी इस केस की मिडिल में रहना चाहते हो? तो यहाँ पे बन कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इसे नहीं रोकूंगा और मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूंगा अपने तरीके से। तो यहाँ पे जो बन प्यूड होता है वो उसे कहता है मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि तुम इस मैटर में जो है और अधिक इंटरफेयर मत करो। और उसे कहता है कि मुझे इस जो पूरा का पूरा मैटर है इसको मेरे तरीके से हैंडल करने दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है जैन के क्रिमिनल को जिसने उसे मारा है मैं उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ लूँगा। और उस बन से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि जो तुम है वो मेरी बातों को तुम समझ रहे होगे। तो यहाँ पे बन कहते हैं कि मैं तुमको इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता प्यूड। तो यहाँ पे प्यूड कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ बन। और फाइनली यहाँ पे जो बन होते हैं वो उसे सॉरी बोलकर चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बन को जो सो रहे होते हैं और तभी उनके हाथ और पैर मतलब जो होते हैं वो बांध दिए जाते हैं। और यहाँ पे वही ब्लैक ड्रेस वाला बंदा दिखाया जाता है जो गन लेकर खड़ा होता है और डॉक्टर बन से कहता है, तो डॉक्टर बन से कहते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो? तो वो जो लड़का होता है कहता है मैं तुमको वार्न करते करते थक चुका हूँ और अगर तुम फिर भी स्टॉप नहीं करते तो तुम बस रुको और देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। और उनसे कहता है कि वो लोग भी नहीं बचेंगे जो तुमसे इंक्लूडेड हैं, जो मतलब तुम्हारे साथ रहते हैं। और यहाँ पे उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर वो उनके ग्लूकोज में कुछ इंजेक्ट कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव है, मतलब इस तरह के सीन आते रहेंगे इसमें। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।